अब तक हमने देखा कि मून वाइट की लाख इच्छा ना होने के बावजूद भी एक और डिसाइपल ज्वाइन हो जाता है। उन दोनों को अकेला छोड़कर वो अब आराम करने चली जाती है। पहाड़ पर अभी शांति का माहौल है क्योंकि वे दोनों अपने अपने रहने की जगह तैयार करने में लगे हुए हैं। ये फेंग अपनी जगह तैयार करके बाहर आता है और कहता है, जूनियर ब्रदर वू फेंग, मैं वहाँ उस रूम के अंदर सेटल हो गया हूँ। और तुम? तो वो सामने जवाब देता है, मैंने भी अपना रूम लगभग तैयार कर ही लिया है। सीनियर ब्रदर ये फेंग, क्या आप अंदर आकर थोड़ी देर बैठना चाहेंगे? ये फेंग हंसते हुए उसकी ओर देखता है और फिर अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वे दोनों वू फेंग के कमरे में जाते हैं जहाँ पर बेड अच्छे से सजाया हुआ है, आसपास दवाइयाँ बनाने का सामान बिखरा हुआ पड़ा है और कमरे के बीच में एक बड़ा सा कॉल्ड्रन पड़ा है, जिसे देखकर ये फेंग बताता है कि कैसे उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ था कि वो एक अल्केमिस्ट है। तो वू फेंग फिर से बड़ाई मारने के लिए 3 उंगली दिखाकर कहता है, बिल्कुल सही, 3rd रैंक अल्केमिस्ट। वो क्या है ना, पिल अल्केमिस्ट, वेपन मास्टर्स, टैलिस्मैन एक्सपर्ट और एरे मास्टर, ये सभी कुछ ऐसे हाई स्टेटस के पॉपुलर प्रोफेशन है कि जब तक तुम सिर्फ अपना प्रोफेशन बता दो किसी को तो लोग तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकेगी। क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी मेडिसिन पिल, टैलिस्मैन का एक छोटा सा टुकड़ा और एक आर्टिफैक्ट, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो किसी की कल्टीवेशन में बहुत मदद कर सकती है, जिससे उनका फ्यूचर में सर्वाइवल तय होता है। शायद इसीलिए वू फेंग को झटका लगा था जब ये फेंग ने बहुत ही डल एक्सप्रेशन दिया था। ये फेंग तब याद करता है जब उसने सिस्टम में से वू फेंग से पूछकर मेडिसिनल हर्ब के जार खोले थे, जिसमें बताया था, डिंग, यूज़र ने 1200 बिग स्पेंडिंग पॉइंट्स का इस्तेमाल किया है मेडिसिनल हर्ब के जार खोलने के लिए। बधाई हो, आपने 2 फैंटम बैम्बू ग्रास, एक स्नो स्पिरिट फ्लावर और 3 पर्पल थंडर फ्रूट पाए हैं। नीचे पैनल में भी बिल्कुल एक गेम जैसी इंटरफेस में सब कुछ दिखाई देता है। उसी समय वू फेंग पीछे से ये फेंग को उसके बारे में कहता है कि सीनियर ब्रदर ये फेंग, आप पिल अल्केमिस्ट नहीं है। हालांकि मैंने आपको उन मेडिसिनल हर्ब के बारे में बताया तो था, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, है ना? देखिए, मुझे गलत मत समझना, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन मैंने अल्केमिस्ट होके भी सिर्फ उनकी तस्वीरें ही देखी है अभी तक। इतना सुनते ही ये फेंग का पूरा मूड चेंज हो जाता है। वो भागते भागते कहता है, जूनियर ब्रदर, पूरा दिन काम करके तुम थक गए होंगे। एक सीनियर ब्रदर होने के नाते मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास पानी लेकर आता हूँ। इतना कहते हुए ये फेंग बहुत तेज़ी से वहाँ से भागकर चला जाता है, जिसे देखकर वू फेंग खुश होकर सोचता है, हालांकि ये सीनियर ब्रदर थोड़े से अजीब है, लेकिन बहुत देखभाल रखते हैं मेरी। मैं अपने प्यारे सीनियर ब्रदर के लिए कुछ पील कॉन्कॉर्ड करके दूंगा, जिससे उनके कल्टीवेशन में मदद मिलेगी। तभी ये फेंग वापस आता है। देखकर वू फेंग चौंक जाता है और कहता है, वाह, वो कितने तेज है। ये फेंग के हाथ में एक बाउल है जिसमें कुछ रंग बिरंगी चीज़ें मौजूद हैं और उसमें से भाप भी निकल रही है। उसे लेकर वो वू फेंग के पास आता है स्माइल करते हुए, जिसे देखकर वू फेंग के मन में बड़े बड़े सवाल उठे जा रहे हैं। जैसे ही वो नज़दीक आता है तो बाउल के अंदर देखकर वू फेंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पसीने के साथ दांत कसकर कहता है, फैंटम बैम्बू, स्नो स्पिरिट फ्लावर, पर्पल थंडर फ्रूट। अगले ही पल वू फेंग बाउल में हाथ डालकर उन हर्ब को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर ये फेंग कहता है, जूनियर ब्रदर, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन वू फेंग के दिमाग में तो एक ही बात चल रही है कि ये सोचे समझे बिना महंगी चीज़ें वेस्ट कर रहे हैं। उसके आंखों में थोड़ी चिंता और बाकी का गुस्सा है। सोचता है, इतनी महंगी और दुर्लभ जड़ी बूटियों को पानी में ऐसे ही मिला रखा है। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी दुर्लभ जड़ी बूटियों को देख पाऊंगा जो पूरे कॉन्टिनेंट में भाग्य से मिलती है। फिर वो पीछे मुड़कर ये फेंग से कहने जाता है, सीनियर ब्रदर ये फेंग, ये हर्ब तो। लेकिन तभी उसके हाथ में से वो हर्ब गायब हो जाती है। जब हाथ की ओर उसका ध्यान जाता है तो सर खुजलाकर सोचता है, हैं, ये सारी हर्ब कहाँ गई? सामने देखने पर पता चलता है कि ये फेंग उन हर्ब को मसल कर नीचे फेंक रहा है और कह रहा है, मैंने सुना है हालांकि मेडिसिनल पिल जितनी कारगर नहीं होती है हर्ब पानी में डालने से, फिर भी ये हर्ब हम जैसे कल्टीवेटर के लिए अच्छी होती है। ऐसे भी ये सभी मेरी गलती है। मैंने सोचा था कि ये कुछ स्पिरिचुअल हर्ब तुम्हारे लिए काफ़ी होगी। ऐसा लगता है कि जूनियर ब्रदर को मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया क्योंकि यह हर्ब शायद कचरा थी। ऐसा कहकर वो उन हर्ब को पैरों से मसल देता है। ये देखकर वू फेंग
उन हर्ब को बचाने के लिए चिल्लाता हुआ टेंशन में काले पड़े हुए मुंह के साथ जंप लगाता है उसकी ओर और स्लाइड करता हुआ ये फेंग के पैरों तक पहुंच जाता है और कहता है, सीनियर ब्रदर ये फेंग, ये वही रेयर हर्ब है जिसके बारे में मैंने अभी बताया था। अब तो उसे भी थोड़ा सा डाउट होने लगता है और कहता है, ज़रा चेक करने देना ये असली तो है या नहीं। इतना कहकर थोड़े से बिगड़े हुए मुंह के साथ ज़मीन पर पड़ी हर्ब को चेक करने लगता है। जैसे ही ये कंफर्म होता है कि ये सभी असली थी तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, नाक में से खून निकल आता है और आंखें फटी फटी रह जाती है इतनी महंगी हर्ब का ये हाल देखकर, और मुंह फाड़कर जोर से चिल्लाता है। उसके ऐसा करते ही ये फेंग को नोटिफिकेशन आती है, डिंग, बधाई हो, आपने फिर से सफलतापूर्वक बड़ा खर्चा किया। यूज़र को 1500 बिग स्पेंडिंग पॉइंट्स मिलते हैं। और इसके साथ ये छोटा सा चैप्टर खत्म। बाय।